ओम भवन सुताय नमः। उनके साथ माननीय शैलेंद्र जी विधायक भी पहुंचे हैं, उनका भी नागपुर नगरी में सीताबंदी हनुमान मंदिर द्वारा हार्दिक स्वागत है। पूजा अर्चना होने के बाद माननीय मोहन जी गौ माता का पूजन करेंगे। हम सब जानते हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस इनकी सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है और हमारा कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज के भगवान के दरबार में हनुमान मंदिर समिति के श्रीमान सुभाष यादव जी, हमारे वरिष्ठ पहलवान यादव समाज के वरिष्ठ माननीय नारायण बोवले जी, पटेल साहब, श्री मुन्नालाल जी पोकुलवार जी, पूर्व पार्षद संजय बगाले जी, निशांत गांधी जी, हमारे प्रत्याशी जोरदार अभिनंदन करो सुधाकर कोहले जी का, नागपुर पश्चिम से हमारे उम्मीदवार है। इस अवसर पर हमारे साथ माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी सागर से आप पधारे हैं और एक विधायक हमारे अमिताभ जी, जोरदार अभिनंदन अमिताभ जी के लिए भी, अभिलाष जी, और वो पारधी भी थे ना, कहाँ गए, गौरव पारधी, सारे के सारे माननीय विधायकगण। इस अवसर पर आप सभी भगवान भक्त सच्चे अर्थों में हमारे लिए आज ये जो मन का आस्था का भाव है, इस भाव के आधार पर मुझे लगता है कि हमारे देवता भी विविध रूपों में हो सकता, हमारे आसपास ये सभी आसपास इस भाव के आधार पर खड़े हैं। मैं वो चित्र देख रहा हूं सामने, भगवान राम और हनुमान जी का मिलन, ये मिलन वाला चित्र ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। वर्तमान के दौर में जोरदार अभिनंदन श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी के लिए, जोरदार ताली बजाओ हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए। अपनी आंखों के सामने कई इतने सारे उनने काम कर दिए, उन कामों की इतनी लंबी लिस्ट है कि सब दोहराओ तो बहुत समय लगता है, लेकिन वो कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं ये बड़ा हमको आश्चर्य लगता है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की धरती है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। नागपुर की धरती बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा स्थली, डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली और बहुत सारे कारण से ये इतनी पवित्र भूमि है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे इस भाव को लेकर के, हिंदुत्व के भाव को लेकर के महाराज शिवाजी ने जो अलग जगाई थी, वो दौर जब मुगल सत्ता का एकदम अलग प्रकार का वातावरण था। ऐसे में देशभक्त लोगों ने आगे बढ़कर के, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, बाबा महाकाल का मंदिर से लगा करके वर्तमान का हमारा बनारस का मंदिर, ये सब महाराष्ट्र की देन है, क्योंकि वहां सिंधिया, होलकर, पवार, गायकवाड़, इन्होंने पूरे सब तरफ महाराज शिवाजी के उस अप्रतिम यात्रा का ये सब हमारे लिए चिन्ह है। मैं एक बार आपके माध्यम से उस जयकारा की लगवा लेता हूं, बोले महाकाल महाराज की। महाकाल बोलते ही काल की नगरी के महाकाल और महाकाल के मंदिर बनने के साथ ही भगवान की दया से काल का समय बदला हमारे देश का। वो हाथ कट गए जिन हाथों ने भगवान के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करना चालू किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात तो और बढ़ जाती है, जहां एक दौर में महाराज शिवाजी के माध्यम से, महाराष्ट्र के माध्यम से पूरे देश में सनातन धर्म की पताका लहराई, लेकिन उससे आगे आनंद तब आया कि 500 साल के संघर्ष के बाद सरयू के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। बोला जय जय श्री राम। इसलिए राम जी का नाम लेकर के चित्र बताया कि भगवान राम जब मुस्कुरा रहे हैं, और हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भगवान राम के काल में भी दिखाई देते हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलकर के रावण की लंका जलाने में अपना योगदान देते हैं। तो कौरव पांडवों के युद्ध में धर्म ध्वजा धारण करके भगवान कृष्ण के उस काल को भी हनुमान जी गौरवान्वित करते हैं। तो आज हमें आनंद आ रहा है। आने वाला समय मथुरा का भी रहेगा, वहां भी हमारे गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे।
जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जब राम जी मुस्कुरा सकते हैं तो कृष्ण भगवान ने क्या बिगाड़ा? वो भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आज अपने इस भगवान के मंदिर में हम ये जो चुनाव है, ये चुनाव उसी तरफ ले जा रहा है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। चुनाव के माध्यम से आप बताइए, जितने प्रकार के देश में कुचक्र चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, उन सारे षड्यंत्रों में आखिरकार आकर के एक जगह बात अटकती है। वो अटकती है भारत के सनातन धर्म पे लगातार आक्रमण करने की, हमको लज्जित करने की। हमारे अपने धर्म ध्वजा लहराती, हम तो किसी का बुरा करने जाते नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग अगर हिंदुस्तान में स्वाभिमान के साथ अपने देवस्थान के ऊपर अपनी ध्वजा लहराते नहीं देखेंगे तो फिर बचेगा क्या? और अब तो मन गई दिवाली भगवान राम वाली, तो आनंद करेंगे हम सब मिलकर के। कहाँ का आगाड़ी ने काहे का पिछाड़ी, सबकी 12 बजेगी और धूमधाम से कमल का फूल खिलेगा। बोलो खिलेगा कि नहीं खिलेगा? तो अब कमल का फूल खिलाने का समय है, हम और आप सब संघर्ष करें। मैं पागल की धरती से आता हूं, ज्यादा दूर नहीं हूं। ये यहां से गया नागपुर का हिस्सा और वो मध्य प्रदेश चालू हो गया, और मध्य प्रदेश जैसे चालू हुआ तो मध्य प्रदेश से हमको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ने ये सरकार बनने के पहले अपने अभियान की शुरुआत की थी, और 29 की 29 लोकसभा वहां हाथ में आई। और ये तो नागपुर में जो आनंद आ रहा है इसका तो एहसास हमको ज्यादा है। माता बहनें साहब आपने सबके सामने बैठी है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा, इस चुनाव के बाद अगला चुनाव होगा, 33% माता बहनों को लोकसभा विधानसभा में मौका मिलने वाला है। ये करने वाली ताकत अगर कोई है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिनने अभी तो लाड़की बहना के माध्यम से 1500 देने की बात कही है। जैसे ही हमने 1500 देने की बात कही और देना चालू किया, इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। बिल्कुल इनको लग रहा है अब धसे, क्योंकि इनने तो मर्जिया जो लूटने का धंधा लगाया था, माता बहनों के हक के ऊपर भी डाका डालने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन जिनके सामने बोल रहा है ये समाज, तो वो कंस के उस कठिन काल को भी याद करता है। लेकिन कंस जिसका घमंड आसमान की ऊंचाइयों की तरफ जाता था, भगवान कृष्ण ने उसको घर में घुस के मारा है। ये अतीत भी अपना सबके सामने है। इसलिए उस काल को याद करते हुए कितने भी अत्याचार कर ले, कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन महाराष्ट्र में अब फिर कमल खिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। तो जोरदार ताली वाली बजा करके संकल्प करो, हमारे प्रत्याशी का भी साथ देंगे और हम सब मिलकर के आने वाले जीत के जश्न में नागपुर में मैं भी शामिल होऊंगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।